श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला को पुलिस अपने साथ लेकर आज महरौली के जंगलों में पहुंची। पुलिस ने आफताब के साथ करीब 3 घंटे जंगल में तलाशी ली। पुलिस को श्रद्धा के शव के टुकड़ों और कपड़ों की तलाश है। आफताब ने पुलिस को बताया था कि उसने शव के टुकड़े महरौली के जंगलों में फेंके हैं। जिस हथियार से शव के टुकड़े किए गए उसकी भी पुलिस को तलाश है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने खून के दाग धोने के लिए सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया है। श्रद्धा के और अपने खून के सने कपड़े कूड़ा उठाने वाली एमसीडी वैन में डाल दिए थे। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्तों से बात करता था ताकि लोग ये समझें कि श्रद्धा जिंदा है। इस फोरेंसिक टीम फ्रिज और अन्य सबूतों की जांच के लिए आज महरौली थाने पहुंची। आफताब ने 18 मई को श्रद्धा की हत्या की और उसके अगले दिन यानी कि 19 मई को फ्रिज खरीदने पास की दुकान पर पहुंचा। दुकान के कर्मचारी ने एनडीटीवी को बताया कि आफताब को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो मर्डर करके आया है। आफताब अमीन पूनावाला ने छतरपुर की जिस दुकान से फ्रिज लिया था, मैं उसी दुकान पर हूं और यहाँ पर आपको बताता हूं कि आखिर वो कब यहाँ पर आया था, कब फ्रिज लिया था। दुकान के जो कर्मचारी हैं, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, ये बताइए कि आफताब यहाँ पर कब आया था और उसने कौन सा फ्रिज लिया था? 19/5 को आया था और उसने एलजी का 260 लीटर का फ्रिज लेके गया। अच्छा, क्या कुछ खास है इस फ्रिज में? 260 लीटर का डबल डोर का है, स्पेस ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, ज़्यादा स्पेस होता है इसमें। तो जब वो आया था तो कुछ घबराया हुआ था या जल्दबाजी में था? आपकी बातचीत उससे हुई होगी? नहीं, नॉर्मल कस्टमर की तरह ही था। अच्छा, आपको लगा कि वो मर्डर करके आया, ऐसा कुछ समझ में आया? नहीं, ऐसा कोई समझ में नहीं आया। 18 मई को उसने मर्डर किया था और 19 मई को वो यहाँ पर फ्रिज लेने आया था। तो ये कुलदीप हैं जो बता रहे हैं कि उसने ये वाला जो मॉडल है ये उसने लिया था। पेमेंट उसने कैसे किया था? पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की थी। अच्छा। 25,300 की। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके बाद वो रिक्शा खुद लेकर आया था या फिर आपने रिक्शे से वो फ्रिज भेजा था? जी सर, ये वो खुद ही लेके आया था। ऐसा कुछ याद नहीं है क्योंकि 5वें महीने के बाद कस्टमर वॉकिंग उस टाइम ज़्यादा होती है। ऐसा हमें कितनी देर यहाँ रुका था वो? नॉर्मल कस्टमर 15 से 20 मिनट रुकता है। अच्छा, बस वही टाइम। तुरंत लेकर चला गया वो। हाँ जी। तो जो पुलिस ने फ्रिज बरामद किया है उसकी पुलिस फॉरेंसिक जांच कराएगी। जैसा ये बता रहे हैं कुलदीप कि ये जो मॉडल है इसमें काफ़ी स्पेस होता है और इसलिए उसने इस मॉडल को चुना ताकि वो शव के 35 टुकड़ों को इनमें रख पाए। और आप देखिए कि काफ़ी स्पेसियस है ये। तो श्रद्धा के जो उसने शव के टुकड़े किए थे वो उसने सभी टुकड़े अलग अलग पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में डाल दिए थे और लगातार वो एक एक टुकड़ा निकालता रहा और महरौली के जंगल में फेंकता रहा। यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये जो बिल है, ये देखिए, ये बिल है, इसमें उसका नाम लिखा हुआ है, फ्रिज की डिटेल्स हैं, उसका मोबाइल नंबर है, कितना उसने पेमेंट किया है, ये सारी चीज़ें इस बिल में मेंशन हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि 15 मिनट आफताब यहाँ पर रुका और 15 मिनट में ही वो फ्रिज लेकर यहाँ से चला गया। इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं होगा, इस दुकान के लोगों को भी नहीं होगा कि इस फ्रिज का क्या इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ से फ्रिज लेने के बाद आफताब घर गया और उसने जो श्रद्धा थी उनके शव के टुकड़े करके उसके फ्रिज में रख दिए। और ये भी जानकारी मिली है कि यहीं पास में एक दुकान है जहाँ से उसने चापड़ लिया था जिससे उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और 19 मई को ही आफताब ने छतरपुर में ही एक बर्तन की दुकान पर जाकर शव के टुकड़े करने के लिए एक बड़ा चाकू भी खरीदा। दुकान के मालिक ने एनडीटीवी को बताया कि उसने दुकान से गार्बेज बैग्स खरीदने की बात भी पुलिस को बताई है। छतरपुर की ये वही दुकान है जहां से आफताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा को मारने के लिए हथियार लिया था। यहां पर पुलिस भी आई थी। दुकान के मालिक सुदीप सचदेवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सुदीप जी, पुलिस यहाँ पर आई थी आपके पास में, क्या कुछ पूछा आपसे? सर, पुलिस आई थी और पुलिस ने ये बताया कि आपके यहाँ से आफताब ने 6 महीने पहले एक नाइफ़ खरीदी थी और हमें तो देखो ऐसे याद नहीं था। याद कैसे रहेगा सर, 6 महीने पहले अगर कोई नाइफ़ खरीदने आएगा। और फिर उसने
पुलिस वालों ने एक्यूज को बुलाया, आफ्ताब को बुलाया, और आफ्ताब ने ये बोला कि मैंने यहाँ से नाइफ खरीदी थी। अच्छा, तो जब वो नाइफ यहाँ पर लेने आया था उस वक्त आप दुकान पर थे? सर मैं तो नहीं था शॉप पे, क्योंकि आफ्ताब ने ये पुलिस को बोला है कि यहाँ पे एक अंकल थे और एक भैया थे, और जो भैया थे वो तो एक वर्कर था हमारा जो 2 महीने पहले हमें छोड़ गया, और मेरे फादर थे, और मेरे फादर का उसने बोला कि फादर प्रेजेंट थे उस टाइम पे जब मैंने नाइफ खरीदी। तो आपके जो फादर हैं उन्होंने क्या बताया आपसे कुछ? सर फादर को ऐसे तो याद नहीं है कि सर अब छोटी सी चीज़ है नाइफ, अब ऐसे तो दिन में कितनी बिकती हैं, तो ऐसे तो याद नहीं रहेगा कि 6 महीने पहले कोई नाइफ खरीदने आया। नाइफ के अलावा उसने और क्या लिया था? सर नाइफ के अलावा पुलिस वालों ने बोला है कि गार्बेज बैग लिए थे। अच्छा, तो ये बताइए कि ये भी बात सुनने में आ रही है कि आफ्ताब ने यहाँ से नाइफ लेने के बाद आगे जो अस्पताल है वहाँ पट्टी कराई थी, इसके बारे में क्या जानकारी है? आफ्ताब ने ये बोला है पुलिस को कि मुझे यहाँ पे नाइफ लग गई थी, क्योंकि उसने शायद बैग में डाली थी और थोड़ा सा उसको यहाँ पे खरोच आई, और फिर यहाँ पे साथ में उसने हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया। अच्छा, तो उस समय का कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई और जानकारी आपको याद आ रही हो? सर सीसीटीवी फुटेज तो मैक्सिमम 15 to 20 डेज का होता है, अब 6 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो ये हैं इस दुकान के मालिक जो बता रहे हैं कि करीब 6 महीने पहले आफ्ताब यहाँ पर आया था, लेकिन इन्हें उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं है। पुलिस को आफ्ताब ने बताया था, उसके बाद आफ्ताब को लेकर पुलिस इस दुकान में आई थी और पुलिस ने यहाँ पर आकर जांच की है। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। कई महीनों पहले आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की और फिर उसी घर में वो रह रहा था। धीरे धीरे करके कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। दरअसल श्रद्धा ने एक बार पहले भी अपनी हत्या की आशंका जताई थी। ये खुलासा अब श्रद्धा के एक दोस्त लक्ष्मण नाडर ने किया है। लक्ष्मण ने बताया कि उस समय श्रद्धा मुंबई में ही रहती थी, तब दोस्तों ने जाकर उसे आफ्ताब के घर से निकाला था और आफ्ताब को चेतावनी भी दी थी। उस समय पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज की गई थी क्योंकि श्रद्धा ने पुलिस में जाने से मना कर दिया था। तो इसके बाद कई सवाल हैं कि जब उसके ऊपर इतने दिनों से शक था और फिर कैसे वो लड़की जो है इस शख्स के साथ अपना काम छोड़कर दिल्ली आ गई और वहां रहने लग गई। BMM में श्रद्धा के साथ पढ़ाई करने वाला रजत शुक्ला भी इस क्रूर हत्या से बेहद सदमे में है। NDTV से बातचीत में रजत शुक्ला ने कहा कि श्रद्धा खुले विचार वाली लड़की थी, सबके साथ मेल जोल रखती थी। श्रद्धा वालकर की हत्या उसके ही प्रेमी आफ्ताब ने कर दी। हम इस समय हैं बिहार में श्रद्धा के जो मित्र हैं जो कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे रजत शुक्ला के साथ। रजत, आपने सुना हत्याकांड किस तरह से जगह है, पहला आपको क्या ख्याल है जब ये चीज सुनते ही मतलब ऐसे आत्मा कांप सी गई थी। आप सोचिए ना, आप किसी के साथ में जिसके साथ में आप हंसे खेले हों, उसके साथ उठे बैठे हों, उसके बारे में जब आप अचानक सुनते हैं कि वो आपके साथ रही है, उस भर से रूह कांपसी जाती है। अगर आप ये जाने कि उसका मर्डर हुआ है तब मेरे ख्याल से आप अंदर से झंझोड़ जाएंगे। लेकिन अब आप जब जानेंगे कि उसके 35 टुकड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आपके अंदर से आंसू बाहर नहीं आ पाएंगे। आप आक्रोशित होंगे, आप शायद सोचेंगे कि ये किस दुनिया में आप जी रहे हैं, ऐसा सवाल पैदा हो जाए। आप साथ में आप पढ़ाई कर रहे थे, कौन सी पढ़ाई किस तरह की बातें करती थी? बैचलर्स इन मास मीडिया कर रहे थे और हम साथ थे 3 साल तक, और एक्टिव थी श्रद्धा। हम कुछ बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, हम सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे। थिएटर में भी थी वो, हम लोगों ने साथ में थिएटर भी किया था और छोटे मोटे एक्टिविटीज़ हुआ करते थे जिसमें काफ़ी एक्टिव थी वो। दोस्त बनाना पसंद करती थी, लोगों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सभी चीज़ें पसंद करती थी। अब ऐसी इंसान जब अचानक 2018 के आसपास की बात है, जब वो थोड़ा सा गुमसुम सी होने लगी थी, थोड़ा रिजर्व टाइप की होने लगी थी, कहीं उसके बिहेवियर में जो वेलकमिंग नेचर था वो कहीं रूड होने लग गया था, तो थोड़ा बहुत कहीं मन में सवाल हुआ था कि ये क्यों हो रहा है। बाद में पता चलता है 2019 में कोई रिलेशनशिप में आई, और आज जब ये पूरा घटनाक्रम पता चल रहा है तो ये पता लगता है कि हो सकता है 2018 में उसके अंदर बदलाव था, वो शायद अपना पुलिस था। और जब बातें हुआ करते हैं तो किस तरह की अपने जीवन के बारे में बातें करते हैं?
वो बहुत ही बोल्ड लड़की थी, एक्टिव थी, स्ट्रांग थी, उसके अपने ओपिनियंस थे, वो कोई बस किसी की बात ही ना मानने वाली लड़की थी। वो उसकी अपनी राय थी। वो अपने जीवन में बहुत संजीदगी से किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेती थी। वो लाइफ को एंजॉय करती थी और जितने लोगों के साथ रहती थी वहाँ खुशहाली होती थी। तो अब ऐसे इंसान का यूं ही जो मतलब जो खबरें आ रही हैं कि शादी की वजह से उसने मतलब दबाव जो डाला होगा आफ्ताब के ऊपर, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। बेबुनियाद शादी के दबाव की वजह से नहीं, शादी वाली जो बातें होती है, मतलब आज मुझे लगता है कि श्रद्धा शायद इन चीज़ों से ऊपर थी। एक रिश्ता शादी से बहुत ऊपर होता है और शायद कहीं श्रद्धा के मन में भी ये चीज़ रही होगी। तो शादी जैसी एक चीज़ के लिए ही वो किसी को इतना कंपेल करे, ये मेड अप स्टोरीज है, ये भटकाने की चीज़ है। जहाँ आफ्ताब ये भटकाने की कोशिश कर रहा है, श्रद्धा को एंगल में ला रहा है, लोग श्रद्धा के बारे में सोचे। हमको वहाँ नहीं सोचना है, हमको ये सोचना है कि आफ्ताब ने मर्डर किया है और ठीक उस वक्त किया है जब उसको वहाँ लेकर गया है। एक हफ्ते के अंदर वो इंसान वहाँ से बिल्कुल मतलब श्रद्धा वहाँ से बिल्कुल गुमशुदा है। वो वहाँ कह रहा है कि श्रद्धा से वो कांटेक्ट में नहीं है। ये सब कितने सारे सवाल पैदा कर देते हैं, आप सोचें। जब उसके रिश्ते के बारे में आफ्ताब से घर वालों को पता चला तो उन्होंने समझाया कि ये मत करो क्योंकि इंटर रिलीजन की बात सामने आई, तो उससे मना कर दिया और वो घर छोड़ दिया। देखिए, श्रद्धा की माता जी का जो देहांत है वो अभी 1-1.5 साल पहले हुआ, तो उसके पहले भी श्रद्धा अपने पिताजी के साथ में ज़्यादा संबंध नहीं थे अच्छे, मतलब ज़्यादा अच्छा रेपो नहीं था, कम्युनिकेशन इतना खास नहीं था, तो साथ में रहना वैसे भी पसंद नहीं कर रही थी उनके। तो इसमें मुमकिन है कि श्रद्धा मतलब अगर आफ्ताब के साथ शिफ्ट हो रही है, लेकिन इसमें आफ्ताब की जो एंट्री है अगर वो इस कारण से है तो मेरे ख्याल से ये सोचने लायक बात है कि ये क्या वल्नरेबल सिचुएशन में लव को कहीं फिट किया गया है। क्योंकि जो एंड है, जो अंत है यहाँ, वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल केस बनकर नजर आ रहा है। तो इसको आफ्ताब को प्रेमी या कभी शादी वादी वाला एंगल लेना ही अपने आप में भटकाने वाली बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि प्यार का धोखा मिला श्रद्धा को? नहीं, प्यार का धोखा कैसा होता है? प्यार के धोखे में कोई इंसान एक दूसरे को इग्नोर करता है ना। बहुत बात का विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, आवाज उठ जाती है, या बहुत कुछ हो जाता है तो किसी दिन हाथ उठ जाता है। ये क्या होता है कि इंसान का मर्डर हो जाता है। और चलिए मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े भी कुछ जो क्रिमिनल्स होंगे, वो किसी को मार देते हैं तो क्या टुकड़े कर लेते हैं, और टुकड़े करने के बाद क्या फ्रिज में रख लेते हैं, और क्या फ्रिज में रखने के बाद क्या रोज रात 2 बजे क्या उसको डिकम्पोज करने जाते हैं। आप सोचिए, ये सब कोई क्रिमिनल, बहुत बड़ा क्रिमिनल या मेरे ख्याल से बहुत किसी भी एक्सट्रीमिटी की आप बात कर सकते हैं। आपकी आखिरी बात कब हुई थी श्रद्धा से? 2019 था जब मेरा व्यक्तिगत बात हुआ था उससे। उसके अलावा भी क्योंकि फ्रेंड सर्कल में थी तो उसके बारे में जो बातें हैं वो पता चलती रहती थी कि वो ऐसे रिलेशन में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहाँ अब्यूजिव है उसका पार्टनर। और जो एक मेजर केस था उसके बारे में पता चला था कि वो मतलब डर सी गई है एकदम से। तो ये कुछ बातें पता चली थी। वो लोग शिफ्ट होने वाले थे दिल्ली, इस बारे में पता चला था। उसके अलावा मेरा आखिरी बात तो 2019 में हुआ। जैसे कि उसके बाद आपने कोशिश नहीं करी संपर्क करने की? नहीं, अब देखिए, संपर्क यदि 2 लोगों में, जैसे कि अगर आप देखें तो श्रद्धा के साथ ज्यादा संपर्क में लक्ष्मण रहा है। लक्ष्मण इसलिए रहा है क्योंकि लक्ष्मण उसका बचपन का दोस्त था, वो लोग काफी समय तक काफी संपर्क में थे। खैर, श्रद्धा ने उसके बाद भी मेरे ख्याल से बहुत दोस्त बनाए होंगे, बहुत लोगों के साथ दोस्ती टूटी होगी, लेकिन क्योंकि मैं 3-4 साल उसके साथ था तो मैंने ये समझा कि शायद श्रद्धा अपने दुनिया में रह रही है, शायद उसके अपने काम होंगे। वो रिजर्व वैसे भी थोड़ा बहुत हो चुकी थी 2018 की वजह से, मैंने तो जिक्र किया था पहले। तो मैंने समझा कि शायद बात करना इतनी भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी देखकर आज मैं अब रिग्रेट करता हूँ कि मुझे करना चाहिए था। बिल्कुल। कभी फ्यूचर प्लान पे उससे डिस्कस हुआ वो भविष्य में क्या करना चाहिए? नहीं, वो उस अप्रोच की लड़की नहीं थी। वो लाइफ प्रेजेंट में जीती थी, बहुत प्रैक्टिकल थी, बोल्ड थी, स्ट्रांग थी, लाइफ में आज को जीती थी और आज को बिल्कुल सेलिब्रेट करती थी। वो ऐसी इंसान थी। ये हमने पढ़ा कि शायद वो घर बसा के शादी करके घर बसा के नहीं, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ये बात जो बनाता है, ये बात जो कहता है, ये बात जहाँ से आती है, यदि आफ्ताब कहता है तो ये सिर्फ मनगढ़ंत है। ये सभी चीज़ें हैं जो भटकाती है लोगों को और सोचने के लिए मजबूर करती है कि ये क्या श्रद्धा
की वजह से कहीं ना कहीं ये मर्डर हुआ है। नहीं, ये क्रिमिनल ने मर्डर किया है, कोई लेन देन का कोई केस नहीं है।